हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शाहरुख आलम आप सभी का स्टूडेंट केयर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग रक्त संबंध पढ़ेंगे यानी ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे। यह रीजनिंग का पार्ट है। तो यह रक्त संबंध चैप्टर जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या अन्य कोई एग्जाम, हर एग्जाम में जो है इससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिनिमम 2 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि चैप्टर भी छोटा है और 2 क्वेश्चन दे के भी जा रहा है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो चैप्टर है काफी इजी है। और इजी तब है जब आपका यहाँ बेसिक कंसेप्ट क्लियर है और क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही मेथड पता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब हम इस रक्त संबंध को सॉल्व करते हैं तो हम टाइम ज्यादा ले लेते हैं। मतलब ये क्वेश्चन का सॉल्व करने का जो एक निर्धारित समय होता है उससे हम कहीं ज्यादा ले लेते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को आज एक ऐसा मेथड बताऊंगा कि जिससे आप लोग विद इन 30 सेकंड इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर जाएंगे बड़ी आसानी के साथ, बिना किसी दिक्कत के। कितना हो क्वेश्चन बड़ा से बड़ा क्यों ना हो। तो आइए हम लोग रक्त संबंध चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, रक्त संबंध चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर रक्त संबंध किसको कहते हैं और ये जो रक्त संबंध चैप्टर है इससे कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इनकी प्रकृति क्या होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं। अगर बात करें रक्त संबंध की, तो रक्त संबंध कहते किसके हैं। तो जो रक्त संबंध है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के जो बीच उनके पूर्वजों द्वारा संतान उत्पत्ति के आधार पर जो संबंध निर्धारित किए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, रक्त संबंध कहते हैं। अगर बात करें रक्त संबंध से एग्जाम में कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो संभवतः एग्जाम में रक्त संबंध से मुख्य रूप से 5 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनते हैं तथ्य के आधार पर। जैसे जस्ट एग्जाम्पल अगर तथ्य की बात करें तो शंकर मोहन का भाई है, मोहन मीना का भाई है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तथ्य के आधार पे। ठीक, वार्तालाप के आधार पे क्वेश्चन बनते हैं। फिर तो वार्तालाप के आधार पर इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे सीता ने श्याम को परिचय देते हुए कहा कि हमारे पिताजी के फलाना, मतलब वहां से उस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक इसी तरह अगर बात करें संकेतों की, तो हम लोग संकेतों पे जो क्वेश्चन की जाती है कि जैसे उसके तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मेरे फूफा के बेटे के ये लगते हैं। ठीक उसी तरह बात करें अगर तस्वीर की, तो तस्वीर की तरफ इंगित करके जो क्वेश्चन बनते हैं उस प्रकार की। ठीक इसी तरह कोड या गणितीय संकेतों पर भी क्वेश्चन बनते हैं। कोड या गणितीय संकेतों की बात करें तो जैसे होता है P+Q आपस में भाई हैं, P-Q आपस में दोनों बहनें हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं ये होते हैं कोड तथा गणितीय संक्रियाओं के आधार पर ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो आइए हम लोगों ने क्वेश्चन की प्रकृति समझ ली, रक्त संबंध किसको कहते हैं ये समझ लिया। अब बात करते हैं हम लोग अपने मेथड की तरफ आते हैं। तो मेथड को समझने से पहले हमको रक्त संबंध समझना बहुत जरूरी है कि जो संबंध स्थापित होते हैं कि एक दूसरे से वो किस प्रकार से संबंध स्थापित होते हैं। तो आइए पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं, फिर हम अपने मेथड पे आएंगे और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है हम लोग आज वो सीखेंगे। ये चैप्टर एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा। काफी छोटा वीडियो होगा, विद इन 30 से 35 मिनट का वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग रेलवे और एनटीपीसी के ग्रुप डी और एनटीपीसी में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए होंगे हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। तो इसके मुख्यतः 2 पार्ट बनने वाले हैं। आज हम लोग क्वेश्चन को लगाना सीखेंगे। कल जो है इस चैप्टर पे आधारित रेलवे में कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं हम लोग उसको देखेंगे। तो चलिए आइए हम लोग अब संबंधों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए रक्त संबंधों को हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, हमने क्या लिया, स्वयं की पीढ़ी लिया है, 2 पीढ़ी तक नीचे लिया है और 2 पीढ़ी तक ऊपर लिया है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से हम संबंधों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए स्वयं की सीढ़ी यानी खुद मैं, अगर मैं की बात कर रहा हूं, अगर पुरुष हूं तो जाहिर सी बात है क्या क्या रिश्ता हो सकता है स्वयं की पीढ़ी में, पति, भाई,
भाई कोई भी हो सकता है, जैसे भाई, चचेरा भाई, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई, मतलब भाई जितने प्रकार हैं सब आ जाएंगे इसमें। फिर बहनोई, बहनोई उसको कहते हैं जो आपके बहन का पति हो। साला, साला उसको कहते हैं जो आपकी पत्नी का भाई हो। देवर, जेठ, साली का पति, नंदोई। अगर आप महिला हैं तो पत्नी, आपकी बहन, ननद, बहन में कोई भी हो सकती है, ममेरा, फुफेरा, जो भी हो, ननद, सलहज, देवरानी, जेठानी, भाभी और साली। ठीक। स्वयं की पीढ़ी, जाहिर सी बात है स्वयं की पीढ़ी अब ऊपर चलती है, एक पीढ़ी ऊपर। एक पीढ़ी ऊपर मतलब जाहिर सी बात है कि आप भी किसी के बच्चे होंगे, तो एक पीढ़ी के ऊपर कौन कौन आते हैं लोग? पिता, चाचा, फूफा, मौसा और ससुर। अगर आप महिला हैं तो माँ, चाची, बुआ, मौसी, सास, ये सब रिश्ता होता है। ठीक है, महिलाओं में। इसी तरह एक पीढ़ी नीचे आते हैं, एक पीढ़ी ऊपर गए, अब एक पीढ़ी नीचे आते हैं। तो क्या क्या एक पीढ़ी नीचे आपको मिलती है? आपका पुत्र होगा, भतीजा होगा, भांजा होगा और दामाद होगा। इसी तरह महिलाओं में आपकी पुत्री होगी, भतीजी होगी, भांजी होगी और पुत्रवधू होगी। ठीक है। अब आइए दूसरी पीढ़ी के ऊपर चलते हैं। दूसरी पीढ़ी में क्या मिलते हैं? दादा मिलते हैं और नाना मिलते हैं। ठीक उसी तरह दादी और नानी मिलती हैं। और दो पीढ़ी नीचे आते हैं तो क्या क्या मिलेंगे हमको रिश्ते? पोता, नाती, पोती या नातिन का पति। महिलाओं में क्या मिलेगा? पोती, नातिन, पोता या नाती का, नाती की पत्नी। ठीक है। तो हम लोगों ने रिलेशन समझ लिया। यहीं पे सबसे बड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर में हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए स्वयं का पीढ़ी, हम जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैक्सिमम हम इसी बात को लेकर प्रयास करेंगे कि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्वयं की पीढ़ी से ही हम स्टार्ट करें। यहीं से हम डायग्राम बनाने स्टार्ट करें। ठीक है। इसके बाद जो जैसा संबंध आएगा, अगर संबंध एक पीढ़ी ऊपर आ रहा है तो हम एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, संबंध अगर एक पीढ़ी नीचे आ रहा है तो हम एक पीढ़ी नीचे आ रहे हैं। हमको यही जज करना होगा कि इस डायग्राम के माध्यम से जो संबंध है वो किस जनरेशन में आ रहा है। एक पीढ़ी नीचे आ रहा है कि एक पीढ़ी ऊपर जा रहा है, कि दो पीढ़ी ऊपर जा रहा है कि दो पीढ़ी नीचे आ रहा है। उसी हिसाब से हम लोग डायग्राम बनाएंगे। ठीक है। और एक दो चीज मैं अब ये डायग्राम मिटाने जा रहा हूं, एक और दो चीज और समझाने की मैं प्रयास करूंगा। इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे आऊंगा और वहीं पे मैं मेथड को आप लोगों को बाय प्रैक्टिकली समझाऊंगा, जिससे सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए समझते हैं। क्वेश्चन को लगाने के लिए दो तीन चीजों का और ध्यान देना है। जैसे सपोज दैट मैं क्या करता हूं, सिंबल देता हूं। जैसे पुरुष है तो पुरुष के लिए मैं क्या करता हूं, प्लस का सिंबल लगाता हूं। अगर कोई महिला है तो उसके लिए मैं माइनस का सिंबल लगाता हूं। अगर पुरुष भी हो गया, महिला भी हो गया, इन दोनों के बीच में प्लस और माइनस का सिंबल लगाता हूं। और अगर पति पत्नी है तो इनके बीच में जो संबंध का सिंबल जो लगाते हैं ऐसे लगा देते हैं दोनों तरफ। ठीक है। अगर पति है, यहां पति लिख दिया सपोर्टेड, और ये ऐसे यहां पति लिख दिया और इधर पत्नी लिख दिया, तो ये सिंबल ऐसे लग जाता है। ऐसे लगाते हैं, मतलब इस सिंबल का मतलब ये होगा कि अगर ऐसा सिंबल लग गया तो ये आपस में पति पत्नी है, और पत्नी है तो माइनस हो गया, पति है तो प्लस हो गया। ठीक है। हाँ, इसी तरह अगर और बात समझते हैं, अन्य कोई रिश्तों के लिए क्या करते हैं, बस डायरेक्ट ऐसा सिंबल लगा देते हैं। समझ रहे हैं। अगर एक जनरेशन ऊपर जाना हो तो ऐसे लगता है, नीचे भी आएगा तो ऐसे ही लगेगा। समझ में आ गई बात। जनरेशन के लिए, पीढ़ी के लिए डायरेक्ट लिख रहा हूं। अन्य संबंध के लिए जो आपके समानांतर पीढ़ी हो उसमें सिंबल ऐसा लगेगा, और पीढ़ी के लिए क्या लगेगा, खड़ा चिन्ह लगेगा। बस
इतना ही समझना है। अब बस इनको एक दूसरे से आपस में कैसे कोरिलेट कैसे करेंगे, आपस में इसको संबंध कैसे जोड़ेंगे, आइए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, वहां से इनको समझना है। हमने आपको ट्रिक बता दिया, इन्हीं सभी चीजों का बस सिंबल का यूज करना है और जो जनरेशन है यानी जो पीढ़ी है उसको समझ लेना है कि कौन सा जनरेशन का व्यक्ति किस पीढ़ी में है यानी किस जनरेशन में है। अगर उतना समझ गए तो आपका क्वेश्चन मात्र चुटकियों में हल हो जाएगा। 2 सेकंड, सारी 2 सेकंड नहीं, कम से कम 30 सेकंड तो लगना ही लगना है। तो आइए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे चलेंगे। तो आइए हम लोग सीधे क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं और हम लोग का पहला जो है क्वेश्चन है इस प्रकार है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेणु का परिचय देते हुए मोहन ने कहा, ठीक है, कुछ मिस्टेक हो गया था। रेणु का परिचय देते हुए मोहन ने कहा कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। आप बताएं कि रेणु मोहन से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रेणु मोहन से किस प्रकार से संबंधित है। इसके लिए ऑप्शन भी है आपके पास, भाई, पिता, चाचा, मामा, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बात हो रही है रेणु का परिचय देते हुए मोहन ने कहा, ये हो गया रेणु, एकदम ध्यान से समझिए, ये हो गए आपके मोहन, ठीक। नाम से ही पता चलता है कि मेल है कि कौन कौन फीमेल है। ये हमें फीमेल और ये हो गया मेल। सिंबल लगाना कभी ना भूलिएगा क्योंकि हो सकता है कि ये तो इजी क्वेश्चन है तो आपका बिना सिंबल लगाए काम चल जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको उलझा देते हैं और जिसका सिंबल ना पता चल पाए कि मतलब ये मेल की बात कर रहे हैं फीमेल की बात कर रहे हैं, वहां सिंबल नहीं लगाना। जब तक कि पता ना चले क्वेश्चन से ये समझ में ना आए कि ये मेल है कि फीमेल है, तब तक नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया रेणु, ये हो गया मोहन, ठीक है, सीधा सीधा हमने लिख दिया। अब ये कह रहे हैं कि उसके पिताजी, किसके पिताजी, यानी रेणु के पिताजी। तो रेणु के पिताजी, ये बताइए एक जनरेशन ऊपर जाएंगे कि नीचे आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो जनरेशन में ऊपर जाएंगे। कितने जनरेशन ऊपर जाएंगे, एक जनरेशन ऊपर जाएंगे, ठीक है, एक जनरेशन ऊपर खींच दिया, सीधा सीधा सीधा। आगे ये कह रहा है कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, यानी मोहन कह रहा है कि मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, यानी मोहन के पिताजी यानी हो गए पिता के इकलौते पुत्र हैं, यानी ये कौन होंगे, रेणु के दादा होंगे। अब सही इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अब समझिए एक बार और मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके पिताजी मेरे पिताजी के यानी मोहन के पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। मोहन के पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, यानी इसका पिता, यानी ये भी क्या हो गया, पिता हो गया। तो ये बताइए मोहन और रेणु के बीच में क्या संबंध है। मोहन और रेणु के बीच में क्या संबंध हो सकता है, पिता। आगे बात समझ में, क्योंकि रेणु और मोहन एक जनरेशन ऊपर है, मोहन तो पिताजी है और ये क्या हो गया, दादा। तो किस पे ट्रिक मारेंगे, बी पे ट्रिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बस कंसेप्ट को समझना है और लगाना है, बस सिंबल को कहां कैसे यूज करना है, डायरेक्ट लगाना है। ये कितना इजी डायग्राम बन गया। बस रेणु, मोहन और पिताजी, इसके बच्चे, इनके इकलौते पुत्र ये और मोहन के लड़की रेणु, काम खत्म। क्वेश्चन यही में कह रहा है कि रेणु के पिताजी, समझिए रेणु के पिताजी मोहन के पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। क्वेश्चन समझ में आया, रेणु के पिताजी मोहन के पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। तो मोहन और रेणु के बीच में संबंध पूछ रहा है, डायग्राम से खट से बन गया, क्वेश्चन सॉल्व।
हमको समझाने में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन जब आप इसको समझ के तुरंत लगाएंगे, अगर आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर है तो मात्र 30, इसको लिए तो मात्र 10 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। वो तो बड़े से बड़े क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड आप समझ लेंगे, तो 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि शंकर मीता का भाई है, ठीक। यदि शीला मीता की बहन है, रमेश और क्या है, रमेश की भतीजी है, यानी जो शीला है मीता की बहन भी है और रमेश की भतीजी भी है, तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए फिर एक बार देखते हैं, और ऑप्शन ये दिया है भाई, भतीजा, पुत्र और पिता। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। कह रहे शंकर मीता का भाई है, ये हो गया शंकर, और कह रहा है मीता का भाई है, तो जाहिर सी बात है अगर मीता का भाई है तो ये खुद की पीढ़ी की बात हो रही है, यानी स्वयं की पीढ़ी की बात हो रही है। तो स्वयं की पीढ़ी वाला सिंबल क्या लगेगा, ये लगेगा, और आगे क्या लगेगा, मीता, ठीक है। और चूंकि शंकर पुरुष है, मीता का कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि महिला है कि पुरुष है, इसलिए इसका सिंबल यहाँ पे नहीं लगाएंगे। कह रहा है शीला जो है मीता की बहन है, तो मीता जो है इसकी बहन क्या है, शीला, इसी जनरेशन की है, तो इसी जनरेशन का सिंबल लगाएंगे। और ये चूंकि शीला बहन है तो यानी माइनस, यानी ये लेडीज है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि रमेश की भतीजी है, तो रमेश की भतीजी यानी रमेश क्या है, शीला का चाचा है, और जब चाचा है तो जाहिर सी बात है कि एक जनरेशन नीचे आएगा कि एक जनरेशन ऊपर जाएगा। तो आपने डायग्राम में देखा कि चाचा, पिताजी, मौसा, मामा, ये सब लोग एक जनरेशन ऊपर थे, तो कुछ नहीं करना है, एक जनरेशन ऊपर खींच देना है और यहां रमेश लिख देना है, ठीक है। और क्या करना है, रमेश क्या है, पुरुष है, इसलिए यह सिंबल लगा देना, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है, यानी अब इन दोनों के बीच में संबंध पूछ रहा है। तो किसका शंकर का रमेश से क्या संबंध है, यही तो पूछ रहा है ना क्वेश्चन। तो क्या होगा, जाहिर सी बात है भतीजा होगा, एक जनरेशन नीचे है, भतीजा होगा। सीधा क्या करेंगे, टिक मारेंगे भतीजा का और आगे बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, शीला की ओर संकेत करते हुए राकेश ने कहा, वह मेरे दादा की इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि शीला राकेश से किस प्रकार संबंधित है। बात क्या हो रही है, शीला की ओर, ये हो गई शीला और ये हो गए राकेश, इन दोनों के बीच की बात हो रही है, इन दोनों के बीच की संबंध हमको याद करना है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि राकेश ने कहा कि वो मेरे दादा, तो दादाजी कितने जनरेशन नीचे ऊपर जाएंगे, तो दादाजी 2 जनरेशन ऊपर जाएंगे। फर्स्ट जनरेशन, बीच में एक जनरेशन गैप छोड़ रहा हूं, सेकेंड जनरेशन क्या है, दादा हो गया। राकेश के दादा के इकलौते पुत्र, यानी यहां पे दादाजी के पुत्र हो गए, पुत्र के इकलौते पुत्र की पुत्री है, ये क्या हो गई, पुत्री हो गई, ये प्लस, ये प्लस प्लस, ये हो गया माइनस। तो कह रहा है कि राकेश, शीला राकेश से किस प्रकार संबंधित है। आप देख रहे हैं कि दोनों जो राकेश हैं और शीला हैं, डायग्राम के माध्यम से ये प्रूफ हो रहा है कि दोनों एक ही व्यक्ति के बच्चे हैं। तो क्या होगा संबंध आपस में, ये आपस में भाई बहन होंगे। तो शीला किस प्रकार राकेश से संबंधित है, जाहिर सी बात है बहन है। सारे आप लोगों के लिए मैं ऑप्शन नहीं लिखा, क्या ऑप्शन क्या होगा, माता, ए, बी जो है बहन, सी जो है मौसी, और डी जो है बेटी।
यानी पुत्री कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या है, बहन है। बहन पुत्री के बारे में अब आगे बढ़े। देख रहे डायग्राम के माध्यम से कितना इजी हो रहा है। जनरेशन गैप को समझ लिया हमने, सिंबल समझ लिया और एक सिंपल सा डायग्राम बना रहे हैं जिससे क्वेश्चन काफी इजी तरीके से हल हो रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये डायग्राम समझ में आया होगा, ये सिंबल भी समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक औरत की तस्वीर दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा, क्या कहा, वह मेरे इकलौते पुत्र की सास की इकलौती लड़की है। किसकी लड़की है, वह मेरे इकलौते पुत्र की सास की इकलौती लड़की है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि औरत का व्यक्ति से क्या संबंध है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको 2 या 3 बार पढ़िए जिससे क्वेश्चन समझ में आ सके। क्वेश्चन समझ में आते ही के साथ आपका 50% तो क्वेश्चन वही सॉल्व हो गया, यानी क्वेश्चन वो मान के चलिए कि सॉल्व हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्व हो गया। ऑप्शन दे रहा है सास, बेटी, पत्नी और पुत्रवधू, इसमें से क्या होगा। तो बात किसकी किसकी हो रही है, औरत और व्यक्ति के बीच के संबंध की बात हो रही है। तो आइए इसके हम देखते हैं। चलिए ये औरत हो गई और ये क्या हो गया, व्यक्ति हो गया। इन्हीं के बीच के संबंध की बात हो रही है। तो व्यक्ति क्या कह रहा है, वह मेरे इकलौते पुत्र। तो जो व्यक्ति का पुत्र होगा कौन सा जनरेशन में आएगा, जाहिर सी बात है एक जनरेशन वो नीचे आएगा। तो एक जनरेशन नीचे लाते हैं इसके पुत्र की, पुत्र हो गया इसका। आगे कह रहे हैं कि पुत्र की सास, पुत्र की जो सास है, ये बताइए पुत्र की सास इसके जनरेशन में आएंगे, किसके जनरेशन के ऊपर जाएंगे कि नीचे आएंगे। तो पुत्र की जो सास है एक जनरेशन ऊपर जाएंगी, जाहिर सी बात है। तो एक जनरेशन जब ऊपर जाएंगी तो ये हो गई आपके सास, यानी इनके समकक्ष हो गई। ठीक, कि सास की इकलौती लड़की है, यानी जो ये औरत है इस सास की क्या है, इकलौती लड़की है औरत। बात आ गई समझ में। व्यक्ति के पुत्र के सास की इकलौती लड़की है ये औरत। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस व्यक्ति और औरत में क्या संबंध है। क्योंकि ये पुत्र के सास की इकलौती लड़की है, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस और ये हो गया माइनस। ठीक है, तो ये पुत्र की क्या है, पत्नी है और पत्नी के लिए सिंबल क्या लगाना है, हो गया। तो जब इस पुत्र की पत्नी ये औरत है तो इस व्यक्ति से क्या संबंध होगा, जाहिर सी बात है ये व्यक्ति जो है पुत्र का, इस पुत्र का जो है पिता है, तो और ये इसकी पत्नी है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी पुत्र वधू। तो जो औरत का संबंध व्यक्ति से किस संबंध है, पुत्र वधू का संबंध है। तो बस पुत्र वधू पे ट्रिक मारेंगे और तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। पी क्यू का अर्थ है पी क्यू की मां है। पी अपान क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का भाई है। और पी इंटू क्यू का मतलब है कि पी क्यू का पुत्र है। और P माइनस क्यू का अर्थ है कि P क्यू की बहन है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ एम एन की बहन है होगा। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये है और चौथा ऑप्शन ये है। इन चारों ऑप्शन के माध्यम से हमको ये पता करना है कि जो एम है एन की बहन है, हमको यही पता करना है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमको एक ही काम करना होता है, हमको गो थ्रू ऑप्शन जाना होता है। सबसे सिंपल और आसान मेथड यही होता है कि आप गो थ्रू ऑप्शन जाएं और एक एक ऑप्शन को चेक करें कि किस ऑप्शन में ये फिट बैठ रहा है और वही ऑप्शन सही होगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं। मैं इसके बाद भी एक आप लोगों को छोटा सा ट्रिक दूंगा, उसके माध्यम से भी आप सॉल्व करेंगे, जो आपको काफी आसानी मिलेगी उससे सॉल्व करने में। तो आइए देखते हैं। पहला है, हम ऑप्शन ए को लेके चल रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या है, n इंटू पी माइनस एम। ठीक है, तो देखिए n इंटू पी का क्या मतलब हुआ, कह रहे हैं कि पी क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है, यानी पी का पुत्र क्या हो गया, n हो गया। ठीक,
और P माइनस M का क्या मतलब हुआ, जैसे P माइनस Q का अर्थ होता है P Q की बहन है, ठीक। तो इसी तरह क्या हो गया, P क्या हो गया, M की बहन है, हो गया, मेथड बन गया। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, M की बहन है। यहां निकल के क्या आ रहा है कि P जो है M की बहन है, यही तो निकल के आ रहा है ना, सॉरी यही निकल के आ रहा है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया पहला, ठीक है। तो आइए हम लोग दूसरे पे चलते हैं। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है P प्लस N अपान M, ठीक। तो P प्लस N का क्या मतलब होता है, P प्लस Q का यहां पे मतलब है P Q की मां है, तो यहां क्या होगा, P जो है M की मां है, ठीक। तो क्या होगा, P N की मां है, यानी N नीचे चला जाएगा, N की मां हो गई। और P N अपान M का क्या मतलब हुआ, P अपान Q का मतलब है कि P Q का भाई है, तो यानी M जो है किसका भाई है, M का भाई है। इसका तो कोई सिंबल प्रूफ नहीं हो रहा कि N M महिला है कि पुरुष है, लेकिन M जो है M का भाई है, यहां प्रूफ हो रहा है, ये प्लस का सिंबल लग गया। अब यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा है कि भाई है ये भी कि बहन है, क्योंकि यहाँ इसका जेंडर नहीं पता जेंडर पता नहीं चल रहा है, इसलिए यहां भी ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। आते हैं सी की तरफ बढ़ते हैं। N माइनस M, N माइनस M का क्या मतलब हुआ, N माइनस M का मतलब हुआ कि P जो है Q की बहन है, यानी M जो है M की बहन है, समझ में आ रही बात। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि M M की बहन है, M का तो जेंडर पता चल जा रहा है, तो M M की बहन है, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा कि M M की भाई है कि बहन है, इसलिए ये भी नहीं होगा। क्योंकि अगर हमको बस ये पता करना है कि M को लेडीज होना जरूरी है, पता चले कि M बहन होना चाहिए M की, ठीक है। यहां तो ये पता चल रहा है कि N M की बहन है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि M भी N की बहन है कि नहीं है, ये पता नहीं चल पा रहा। हो सकता है कि भाई भी हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन ऑप्शन तीसरा भी नहीं होगा। अब बचा क्या, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को देखते हैं। डी में क्या है, M माइनस P अपान M, ठीक। तो N माइनस P M माइनस P का क्या मतलब हुआ, M माइनस P का मतलब यही हुआ जैसे कि P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन है, यानी M जो है क्या है, P की बहन है, M P की बहन है, ठीक। और P अपान Q, P अपान N का क्या मतलब होता है, यहां पे देखिए P अपान Q का मतलब है कि जो P है Q का भाई है, इसी तरह जो P है क्या है, M का भाई है, समझा रही बात। P जो है M का भाई है, ये तो आपस में संबंध हो गया, कोरिलेट हो गया ना, क्योंकि अब यहां से क्या जेंडर लेना था, जब ये खुद ही बहन हो गई, या ये पुरुष हो या महिला हो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये तो बहन हर हाल में है ना। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि M M की बहन है, चाहे भाई होगा तब भी बहन होगी, और चाहे पुरुष होगा महिला होगी तब भी बहन होगी, तो इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। गो थ्रू ऑप्शन के माध्यम से। एक तरीका और है, थोड़ा सा क्वेश्चन काफी आसान हो जाते हैं, उसी को देखते हैं। उस मेथड को भी आप लोगों को मैं समझा देना चाहता हूं यहाँ पे। आइए देखते हैं क्या बताया है। क्वेश्चन में लास्ट में यही कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ M M की बहन है। तो जो बहन वाला रिश्ता है M और M के बीच का, समझिए बात को थोड़ा सा, M और M के बीच का जो रिश्ता है, किस किस जनरेशन के बीच की बात हो रही है, यानी जो जनरेशन की बात हो रही है समानांतर जनरेशन की बात हो रही है, एक ही जनरेशन की बात हो रही है। इस संबंध में जो है भाई बहन के जो संबंध है, सारी जो सिंबल के लिए सारी बोला हमने, जो संबंध है उसमें ना जनरेशन ऊपर जा रहा है ना जनरेशन गैप नीचे जा रहा है, यानी एक ही जनरेशन की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखने के बाद यह तय करेंगे कि कौन कौन से सिंबल जो है एक ही जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही जनरेशन के लिए बने हैं, ठीक है। तो
देख रहे हैं कि P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू की माँ है, तो माँ और बेटे का जो संबंध स्थापित हो रहा है दो जनरेशन के बीच हो रहा है, एक जनरेशन ऊपर और आपका जनरेशन। तो इसमें किसमें प्लस का चिन्ह लग गया, इसमें लग गया। तो यानी जब दो जनरेशन के बीच में आ जा रहा है बात, ठीक है, तो थोड़ा सा डाउट इस पे हो गया। और ये अपान दिया है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, पहला चीज। दूसरा क्या है, इसको जनरेशन गैप देखते हैं। पी क्यू का अर्थ है पी और इसका पुत्र, यानी ये भी दो जनरेशन में चला जा रहा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि क्यू का मतलब ये हो गया। अब देख रहे हैं कि दो ऑप्शन बचे, यानी दो ऑप्शन तो हमने यही खत्म कर दिया। अब हमको दो ऑप्शन सॉल्व करने हैं, इसको हमने सॉल्व किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बचा क्या कि P इंटू एम, देख रहे हैं ना, P अपान एम, एम माइनस पी किस जनरेशन की बात कर रहा है, बहन की, यानी एक ही जनरेशन की बात कर रहा है, एक जनरेशन की बात हो गई, यानी सेम जनरेशन, जिन जनरेशन में क्वेश्चन पूछा है, ठीक। और P अपान एन का अर्थ है भाई है, यानी एक ही जनरेशन की बात हो रही है, यानी पूरी ये जो समीकरण है एक ही जनरेशन की बात कर रहा है और हमको एक ही जनरेशन की के हिसाब से क्वेश्चन पूछा है। आपके समानांतर जो जनरेशन है उसी की बात की है, इसीलिए बी ऑप्शन सही होगा। ये आपका बस प्रेजेंट ऑफ माइंड की बात है, आप चाहे तो मतलब इसी तरह लगा सकते हैं। हर क्वेश्चन के लिए जो आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड होगा अलग होगा। आप कितना रीजनिंग का मतलब यही होता है कि क्वेश्चन के आधार पर आप किस हिसाब से अपना दिमाग लगाते हैं, अलग अलग हर क्वेश्चन के अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। हो सकता है कि मैंने इस मेथड से इसको सॉल्व किया, अन्य कोई अगले मेथड से सॉल्व कर सकता है, इसके लिए कोई निश्चित मेथड नहीं है। निश्चित मेथड तो बस एक ही है कि आप गो थ्रू ऑप्शन ही जाकर लगाएंगे तो वहां क्वेश्चन को गलत होने के चांसेस नहीं होते हैं। और यह मेथड जो है आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड के तौर पे काम करता है कि आपका माइंड कितना चल रहा है और वो कितना सुटेबल बैठ रहा है, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। हाँ, एक बात और कि अगले क्लास में हम लोग ये करेंगे कि ब्लड रिलेशन से जितने भी रेलवे की एनटीपीसी और ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं हम लोग अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। अब कितने पार्ट होंगे, हो सकता है कि एक ही पार्ट में सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाए या उसके लिए एक और पार्ट बन सकता है। रीजन ये है कि क्वेश्चनों की संख्या के आधार पर वो डिपेंड होगा कि कितने पार्ट बनेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए कि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से तो आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को जो है आप लोग अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे वो भी लाभान्वित हो सके। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।